Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. Today we are studying first chapter of class 12th, water. वाटर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं. कैन वी लिव विदाउट वाटर? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय सीवी रमन. ये जो चैप्टर है वो सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है. हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज के वीडियो में हम शुरू के 3 पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी समरी समझने के बाद हम वीडियो क्लास में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. मैं आपको यही ये क्वेश्चंस याद करा दूंगा. आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो मैं अश्योर हूं कि आपको ये क्वेश्चन यही याद हो जाएंगे. सो लेट मी स्टार्ट द चैप्टर. जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा. ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे. लेसन के स्टार्टिंग में डॉक्टर सीवी रमन ने जो बात कही है वो 2 प्रकार के एलिक्सर के बारे में कही है. विच आर द 2 टाइप्स ऑफ एलिक्सर इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन? 2 प्रकार के एलिक्सर हैं कौन से? तो फर्स्ट है इमेजिनरी एलिक्सर और सेकंड है ट्रू एलिक्सर. तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द इमेजिनरी एलिक्सर? इमेजिनरी एलिक्सर है क्या? द इमेजिनरी एलिक्सर इज द डिवाइन अमृत. यानी कि इमेजिनरी एलिक्सर जो है वो क्या है? डिवाइन अमृत है. और क्या डिवाइन अमृत हमको इस पृथ्वी पर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं. हमने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि शायद ही हमें वो डिवाइन अमृत यहां मिले. इसीलिए राइटर ने उसको क्या कहा है? इमेजिनरी एलिक्सर, काल्पनिक अमृत. क्लियर? सेकंड जो था वो क्या था? द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. इस पृथ्वी पर जो वास्तविक अमृत है, जो हमें मिल सकता है या जो हमें मिल रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर. और वो है पानी, वाटर. ये इस पार्ट की स्टार्टिंग में बताया है कि कौन कौन से 2 प्रकार के एलिक्सर हैं. उसके बाद वाटर के बारे में बताएगा कि वाटर से हमको क्या फायदे हैं या क्या चीज है इसके अंदर, कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो हम देखेंगे कि फर्स्ट थिंग, अभी जैसा कि अपन ने क्लियर किया था कि इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है? डिवाइन अमृत. व्हाट इज द इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ? द डिवाइन अमृत. सेकंड, व्हाट इज द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ? इज वाटर. वाटर जो है वो क्या है? ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ. थर्ड है द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड. यानी कि जो द्रव है उन द्रव में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है? प्लेन वाटर. जो साधारण पानी है वो कॉमनेस्ट लिक्विड है. क्लियर? नेक्स्ट आता है कि द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट. यानी कि आवागमन के साधनों में जो सबसे सस्ता या जो सुलभ साधन है वो कौन सा साधन हो सकता है? वो हो सकता है वाटरवेज. क्लियर? नेक्स्ट है कि वाटर को जो है वो कंपेयर किया है एक लैंडस्केप के अंदर. जो वाटर की इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से ह्यूमन फेस में उसकी आईज की इंपॉर्टेंस है. तो यहां पर क्या कहा गया है कि वाटर इन अ लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस. जिस तरीके से ह्यूमन फेस के अंदर आईज अगर ना हो तो आप जानते हैं कि उसकी जो ब्यूटी है या जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है. ठीक उसी प्रकार से एक लैंडस्केप के अंदर वाटर की भी वही इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट यहां पर जो बात की गई है शुरू के 3 पैराग्राफ के अंदर, वो बात की गई है एक लीबियन डेजर्ट है और एक नाइल वैली है. ये जो लीबियन डेजर्ट और नाइल वैली है इनके बीच में डिफरेंस कैसे आया, क्यों आया, वो यहां पर एक्सप्लेन किया गया है. नेचुरल सी बात है कि नाइल वैली के अंदर नाइल रिवर जो है वो फ्लो होती है, बहती है. और जहां पानी होगा वहां ग्रीनरी होगी, वेजिटेशन होगा. जबकि जहां वाटर नहीं होगा वहां पर क्या होगा? वहां बंजर भूमि होगी.
वहां कोई ग्रीनरी नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगी, वो है लीबियन डेजर्ट। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है लीबियन डेजर्ट, इट मीन्स डेजर्ट ही डेजर्ट वहां पर होगा। क्यों है वहां पर डेजर्ट? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण वो कैसा रह गया, बंजर रह गया और बिना हरियाली के रह गया। जबकि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ द नाइल रिवर है, जिसकी वजह से जो नाइल वैली है वो हरी भरी है और वहां पर वेजिटेशन है। अब ये नाइल वैली जो है इसका क्रिएशन कैसे हुआ? देखो समझने वाली बात है कि नाम से मालूम है कि नाइल वैली यानी कि नील नदी घाटी। और जब नील नदी घाटी है तो वहां नदी कौन सी बह रही है? नील नदी। जब ये नील नदी बहती है तो ये अपने साथ में क्या करती है, जगह जगह से मिट्टी के उपजाऊ कण लेकर के आती है जो इस वैली के अंदर जमा हो गए, जिससे कि वहां की जो भूमि थी, जो लैंड था, वो कैसी हो गई, वो बहुत उपजाऊ हो गई और वहां लोगों का जीवन भी बसने लगा। ओके, यहां तक की बात क्लियर। इसके बाद में बात, कहीं कहीं भूवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि किस तरीके से ये प्राचीन जो सभ्यता थी वो वहां पर उसका निर्माण हुआ। तो एक ही रीजन था, द वाटर ऑफ नाइल रिवर। जो नाइल रिवर का जो पानी था वो जब वहां आता था बाढ़ के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो अपने साथ में जो मिट्टी के कण लाती थी उससे वहां की भूमि उपजाऊ होती गई और वहां ये सभ्यता का विकास हुआ। अब इसको अपन एक नजर बोर्ड पे देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगर आपने ये ध्यान से सुना तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो हम लास्ट में करने वाले हैं वो आपको यहीं के यहीं याद होंगे। आई एम टेकिंग द गारंटी। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग, the true elixir of life which lies near to our hands is water। यानी कि हमारे नजदीक, हमारे आसपास में अगर कोई अमृत है तो डिवाइन अमृत तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं ना। तो वो क्या हो सकता है? द कॉमनेस्ट लिक्विड। और वो कॉमनेस्ट लिक्विड क्या है? वाटर। वो हमारे आसपास में, प्लेन वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। अभी अपन ने जैसा यहां पॉइंट्स में समझा था, द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इज वाटर वेज। यानी कि सबसे सस्ता या जो सुलभ, द चीपेस्ट वाटर वे है वो क्या है? वो है वाटर वेज। वाटर इन अ लैंडस्केप में भी कंपेयर्ड, अभी अपन कंपैरिजन की बात करी थी कि जो लैंडस्केप है उसमें वाटर की जो इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से ह्यूमन फेस में किसकी है? आइज की। याद रखिएगा कि आइज ह्यूमन फेस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से लैंडस्केप के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस को यहां पर बताया गया। अब अभी अपन ने जैसा बात करा था डिफरेंस बिटवीन लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल, तो इसका क्या रीजन था, क्यों ये डिफरेंस आया? तो यहां पर इसका आंसर क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्टिव एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहीं पर पानी की अनुपस्थिति थी, कहीं पर पानी की उपस्थिति थी। जहां अनुपस्थिति थी वहां पर क्या है? लीबियन डेजर्ट है। और जहां पर पानी की उपस्थिति है वहां क्या है? नाइल वैली है। ओके, सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन लिबियन डेजर्ट एंड द नाइल वैली। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार कुछ जो भूवैज्ञानिक है, जियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द एंटायर सॉइल ऑफ द नाइल वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर नाइल इटसेल्फ। यानी कि नील नदी घाटी का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण किसकी वजह से हुआ? वो जो नील नदी जो बहती थी उसके अंदर जो मिट्टी आई, उस मिट्टी की वजह से ही इसका निर्माण हुआ। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब निर्माण। ओके, नेक्स्ट है कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट वाज क्रिएटेड। यानी कि प्राचीन सभ्यता, मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता, इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब मिस्र, मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है उसका जो निर्माण है या जो निर्वहन है, क्रिएटेड एंड सस्टेन। क्रिएटेड का मतलब सृजित या निर्माण होना, निर्मित होना, एंड सस्टेन का मतलब निर्वहन। सो द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट वाज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ द नाइल। जैसा अभी अपन ने कहा था कि क्यों निर्माण हुआ? नील नदी के पानी की वजह से। इट ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट ऑफ इट्स फ्लड वाटर। ये अपने साथ बाढ़ के रूप में पानी के बारीक, मिट्टी के जो बारीक से बारीक जो कण होते थे वो अपने साथ लेकर के आ जाते थे। कहां से आते? ये बाढ़ कहां कहां से आती थी? फ्रॉम
एबिसीनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका। एबिसीनिया और सेंट्रल अफ्रीका के तरफ से जो बाढ़ का जो पानी आता था वो अपने साथ में क्या लेकर के आती थी, मिट्टी के छोटे छोटे से जो कण थे, द फाइनेस्ट सिल्ट, फाइनेस्ट सिल्ट का मतलब छोटे छोटे से जो कण थे वो लेकर के आती थी, जिसके कारण जो इजिप्ट है उस इजिप्ट का क्रिएशन हुआ, जो क्या है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अगर आपसे पूछ रहे विच इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, तो आप लिखेंगे इजिप्ट। ओके, टू द राइटर, व्हाट इज द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ। रियल एलिक्सर क्या बताया था मैंने, गॉट इट, द डिवाइन अमृत और द वाटर। सोचो क्या बताया था, बात कर रहा है रियल एलिक्सर की, तो नेचुरल सी बात है कि इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए डिवाइन अमृत तो होगा नहीं, यहां क्या होगा, द रियल एलिक्सर ऑफ वाटर लाइफ इज वाटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ। जब ये क्लियर हो गया कि रियल एलिक्सर क्या था, वाटर था, तो द इमेजिनरी एलिक्सर क्या होगा, द डिवाइन अमृत। थर्ड क्वेश्चन है विच इज द कॉमनेस्ट लिक्विड ऑन द अर्थ। जानते हैं आप, आया ना, देख लो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर भी मिल रहे होंगे। विच इज द कॉमनेस्ट लिक्विड ऑफ द अर्थ, द कॉमनेस्ट लिक्विड ऑफ द अर्थ इज प्लेन वाटर। ओके, विच इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई था अपन ने, क्या है, यस, वाटरवेज। According to the writer, which thing in a landscape may be compared to the eyes in a human face। देखिए यहां दे रखा है कि eyes in a human face। जब अपन ने कंपेयर किया था लैंडस्केप को, तो उसमें किससे, लैंडस्केप में क्या क्या चीज था, वाटर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द राइटर, वाटर इन अ लैंडस्केप मे बी कंपेयर्ड टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस। What made the wonderful differences between the Libyan desert and the Valley of Nile। तो अपन ने डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था कि what made the wonderful difference, क्या था वो डिफरेंस, the respective absence and presence of water, यानी कि पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति जो था उसके कारण ये डिफरेंस हुआ था। What according to the author of geologist tell us of the Nile Valley, यानी कि नाइल वैली के बारे में जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने यही तो बताया था ना कि जो नाइल वैली है उसमें जो मिट्टी के जो छोटे छोटे से कण हैं वो यहाँ आकर के जमा हो गए, जिसकी वजह से नाइल वैली का क्रिएशन हुआ, या जो द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट था उसका निर्माण हुआ, ये जियोलॉजिस्ट ने बताया था। अब देखो, अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा करिए, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखो अब ये कह रहे हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रियल एलिक्सर। आप इस वक्त ध्यान रखिए कि वो पूछ रहा है क्या है, द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, बस आप इतना सा ध्यान रखिए, द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, वाटर। अब यहां पर पूछ रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ, तो द इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, द डिवाइन अमृत। यहां कह रहा है विच इज द कॉमनेस्ट लिक्विड ऑफ द अर्थ। आप अपने दिमाग में रखिए कि द कॉमनेस्ट जो लिक्विड ऑन द अर्थ है वो क्या है, प्लेन वाटर। बस इतनी सी बातें इस वक्त आप ध्यान रखिए। विच इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, तो जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो चीपेस्ट कौन सा है, तो कौन सा था, वाटरवेज। तो सिर्फ आप ध्यान रखिए द चीपेस्ट क्या है, वाटरवेज। अकॉर्डिंग टू द राइटर विच थिंग इन अ लैंडस्केप, तो अभी अपन ने बात करी थी कि आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीज है जो लैंडस्केप में जरूरी है, जो उसमें जान डालती है, वो है वाटर। ओके, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिविंग, तो यहां अभी अपन ने बात करी थी द रेस्पेक्टिव एब्सेंस एंड प्रेजेंट, पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति। अब व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ जियोलॉजिस्ट टेल अस ऑफ द नाइल वैली, तो इसके बारे में क्या बताया था नाइल वैली के बारे में, कि जो नील नदी का जो पानी है उसी की वजह से इस सभ्यता का विकास हुआ है। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।